हेलो दोस्तों, आज आप इस मूवी एक्सप्लेन वीडियो में जानने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें कुछ लोग समुद्र में शार्क्स के बीचों बीच फंस जाते हैं और उनका यहाँ से बेगी आइए जानते हैं आगे। रसोइये ने खुद को ओवन में बंद कर लिया, तापमान भी 500 डिग्री से ऊपर सेट कर दिया, लेकिन शार्क ने हार नहीं मानी। वह पागलों की तरह ओवन के कांच के दरवाजे से टकराती रही और अंदर का तापमान तेजी से बढ़ता गया। एक शेफ होने के नाते क्या आज उसकी मौत ओवन में ही हो जाएगी? इस जीवन मरण के क्षण में शेफ ने पहले से तैयार फायरमैन की कुल्हाड़ी निकाली और ओवन की लोहे की बाहरी परत को बार बार पूरी ताकत से काटने लगा। ठीक उसी समय जब शार्क ने पूरी ताकत से कांच तोड़ने के लिए हमला किया, शेफ ने आखिरकार एक बचाव का रास्ता बना लिया, जल्दी से बाहर निकल गया और इसी दौरान शार्क का सिर ओवन में फंस गया था। वो एक झटके में पानी में कूद गया और तेजी से रसोई के बाहर निकलने शार्क ने दरवाजा तोड़ दिया और समुद्र का पानी लिफ्ट शाफ्ट में भरने लगा। तेजी से बढ़ते पानी और घात लगाए शार्क का सामना करते हुए कार्टर ने साहस दिखाया। उसने बाकी लोगों को ऊपर भागने के लिए कहा, जबकि वह खुद नीचे उतरा। वह दूसरी मंजिल के दरवाजे तक पहुंचा और जोखिम उठाकर आपातकालीन द्वितीय स्तर का दरवाजा खोलने की कोशिश की। अगर अंदर लोग थोड़ी राहत की सांस ही ले पाए थे कि तभी ऊपर चढ़ते समय पुरानी सीढ़ी का एक पेंच टूट गया और सीधा तकनीशियन की भौं के बीचों बीच जा लगा। पूरी सीढ़ी जोर से टूटकर नीचे गिर गई। देखकर तुरंत खुद को संभाला और उसे ऊपर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि दोनों ने अपनी बाहें पूरी ताकत से फैलाई, पर वे एक दूसरे की उंगलियों तक नहीं पहुंच सके और इतनी नजदीक शिकार को खूंखार शार्क कैसे पर कुछ कर न सके। जेनिस जेम्स की प्रेमिका थी, अब वे फिर साथ हो सकते थे, पर जैसे जैसे समुद्र का पानी बढ़ता गया, हवा में लटके तीनों को लगा जैसे वे बर्फ की गुफा में गिर गए हों। सीढ़ी गिरने से उनके लिए ऊपर चढ़ना असंभव था। कोई उपाय न होने से तीनों ने संघर्ष छोड़ दिया। जब वे मौत का सामना करने को तैयार हो रहे थे, फिर भारी टकराने की आवाज आई। उन्हें लगा कि ऊपर अभी भी कोई शार्क दरवाजे से टकरा रही है, लेकिन जब हैच का दरवाजा खुला तो उन्हें पता चला कि वह बेहतरीन शेफ था। उसने तीनों को उम्मीद दी, फिर उसने एक कपड़े की रस्सी नीचे फेंकी और तीनों को आसानी से खतरे से बाहर निकाल लिया। बचाए जाने के बाद सभी ने सोचा कि वे इस मंजिल की सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर जाएंगे, लेकिन शेफ ने बताया कि अब सारी सीढ़ियां समुद्र के पानी में डूब चुकी हैं। पूरा रिसर्च बेस समुद्र में डूब चुका है। वे जिस मंजिल पर थे वह सतह से केवल 20 मीटर नीचे थी। इसलिए कार्टर ने सुझाव दिया कि वे इमरजेंसी एग्जिट से सीधे तैरकर ऊपर जा सकते हैं। रोकने की कोशिश की, लेकिन सुसान ने उसकी बात नहीं मानी। इस बीच कार्टर और उसके साथी कंट्रोल रूम तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने जनरेटर चालू किया और पंप स्टार्ट करने ही वाले थे, एक शार्क अचानक पीछे के टॉयलेट से निकलकर असावधान शख्स पर टूट पड़ी। कार्टर ने शार्क के हमला करने से पहले उसने एक दरवाजा खोलकर जान बचाई और काले ने लिफ्ट शाफ्ट से ऊपर खींचकर बचाया। जान बच गई। पानी निकालने की योजना नाकाम। दूसरी ओर सुसान अपने कमरे में पहुंची, देखा कि पानी भर चुका है। उसने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा, चाबी से अलमारी खोली और जरूरी रिसर्च सामग्री हासिल कर ली। जैसे ही वह मुड़ी, देखा कि एक शार्क सामने आ गई, पर ध्यान से देखने पर पता चला कि वह बस एक मॉडल है। उसने देखा और उसके मन में तुरंत एक योजना बन गई। उसने पहले अपने हाथों से बिजली के बॉक्स से जुड़ी हाई वोल्टेज तार को निकाला, फिर अपनी जैकेट उतारकर उसे अपने पैरों के नीचे इंसुलेशन के लिए रख लिया। आखिर में सुसान ने तार को उठाया और जैसे ही शार्क उस पर दोबारा झपटी, उसने सीधा वह तार शार्क के खून से सने बड़े मुंह में डाल दिया। दर्दनाक संघर्ष के बाद शार्क मर गए, लेकिन शोध दस्तावेज भी नष्ट हो गए। बाद में पहुंचे दो लोग दरवाजे पर सुसान से मिले। वे आपातकालीन निकासी मार्ग पर पहुंचे। अब उन्हें वहीं से तैरकर बाहर निकलना था। सुरक्षा हेतु कार्टर ने अग्निशामक यंत्र ढूंढे। शार्क का ध्यान भटकाने हेतु तैयारियां पूरी कर उसने तुरंत गेट खोला, जिससे समुद्र का पानी रास्ते में भर गया और बाहर के दबाव के बराबर हो गया। पानी हैच तक पहुंचा। कार्टर ने लॉक खोला और सबने एक एक अग्निशामक यंत्र लेकर बारी बारी से तैरकर बाहर निकलना शुरू किया। फिर तुरंत दबाकर पानी में घसीटने लगती है। बिना सोचे समझे तुरंत किनारे तैरने लगते हैं, लेकिन किसी ने सोचा न था कि छोटा काला शौहाई की जीवन शक्ति इतनी मजबूत होगी। उसने अपने साथ रखे क्रॉस से शार्क की एक आंख फोड़ दी। उसके जानलेवा हमले से शार्क को दर्द हुआ और उसने जबड़ा खोल दिया। जब देखा कि छोटा काला खतरे से बाहर है तो कार्टर तुरंत उसकी मदद के लिए तैरता हुआ गया। सुसान की चिकित्सा के बाद छोटा काला खतरे से बाहर आ गया। छोटा काला की चोट का इलाज करने के बाद सुसान और कार्टर ने बाहर मदद बुलाने चर्चा शुरू की, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि पूरा बेस धीरे धीरे डूब रहा है। कार्टर को अब समझ आया कि शार्क का मकसद बदला नहीं था, बल्कि उनका मकसद रिसर्च सेंटर को नष्ट करने और इस कैद से भागने के लिए कर रही थी। ये सुनकर सुसान ने तुरंत फैसला किया कि उसे इस शार्क को मारना होगा। अगर वह भाग निकली तो ये समुद्र के लिए विनाशकारी आपदा लेकर आएगा। इसीलिए दोनों ने फिश गन और सिग्नल फ्लेयर ढूंढे और सिग्नल फ्लेयर के बारूद से 2 विस्फोटक तीर बनाए। कार्रवाई से पहले जिससे तीर फट जाएगा, लेकिन लगा। ये देखकर सुसान तेजी से किनारे की ओर तैरने लगी, लेकिन जैसे ही वह लोहे की छड़ पकड़कर किनारे पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, अचानक वह छड़ टूट गई और वह फिर से पानी में गिर गई। इस समय शार्क बहुत ही पास आ चुकी हो गया। शार्क ने ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन वह कार्टर को गिरा नहीं पाई। किनारे पर खड़े श्याओ हेई ने देखा। घायल टांग के बावजूद उसने फिश गन उठा ली। जैसे ही शार्क कार्टर को लेकर पानी की सतह पर आई, उसने तुरंत निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। फिश गन ने शार्क की पीठ को भेद दिया, गलती से कार्टर को भी घायल कर दिया।